क्या आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं? अगर आप आउटसोर्स कर्मी हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आउटसोर्स कर्मी खुशखबरी 2023। आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार की तरफ से नई अपडेट जारी की गई है। नई नीति 2024 के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, नई नीति 2024 के मुख्य बिंदु क्या है, अहम बिंदु क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत आपको स्टेप बाय स्टेप हर बिंदु बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू होगा ख़त्म, मेरिट पर होगा चयन। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझ जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। यह जानकारी, इस वीडियो की हर एक जानकारी आप सबके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद सेवा प्रदाता कर्मचारियों का बेवजह शोषण नहीं कर पाएंगे, उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। पहला फायदा, ठीक है। वही कर्मचारियों का ईपीएफ, ईएसआई आदि की कटौती भी समय से हो सकेगी। सरकार इस संबंध में जल्द नई नीति लाने जा रही है, जिसका मसौदा यानी कि प्रारूप तैयार कर दिया गया है, तैयार हो चुका है। ठीक है, माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसके मंजूर होने के साथ ही नई नीति 2024 लागू हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, नई नीति लागू होने जा रही है, क्या बेनिफिट्स आपको इस नीति से होंगे? पहला बेनिफिट्स, कर्मचारियों के उत्पीड़न पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग पर सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे सभी कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उनकी सेवा शर्तों को बेहतर किया जाएगा। सेवा प्रदाता बेवजह उनका उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे और न ही उनके वेतन से कोई भी अनावश्यक कटौती कर पाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के ईएसआई, ईपीएफ में बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी नहीं की जाएगी। समय से उनका ईएफआई, एसआई का पैसा काटा जाएगा। सरकार ने नई आउटसोर्सिंग नीति में इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया है। वर्तमान में चयन प्रक्रिया में उठते हैं कई सवाल। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट बैठक में रखने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि नई नीति के तहत अभ्यर्थियों का चयन रैंडम नहीं हो सकेगा। समूह ग और घ के पदों पर चयन के लिए संबंधित विभाग शैक्षिक योग्यता तय करेगा। कर्मचारियों का चयन व्यक्तियों को देखते हुए सेवा योजना पोर्टल पर आने वाले आवेदनों में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, जिसमें से सेवा प्रदाता रैंडम किसी को भी अपनी मर्जी से चुन लेता है। इसी चयन प्रक्रिया को लेकर अक्सर सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सभी के लिए। अगला बिंदु यहाँ पर क्या है, इन बिंदुओं पर मिलेगी नौकरी। इसके साथ ही तकनीकी और अन्य पदों पर चयन शैक्षिक योग्यता संबंधित विभाग की ओर से तय अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर होगा। यह इंटरव्यू अधिकतम 20% अंकों का होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले पदों पर न्यूनतम अनिवार्य अर्हता के जरिए मेरिट तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि सभी श्रेणियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी, जिसमें 25% तक अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्मचारियों को नहीं किया जा सकेगा परेशान। आपको हर एक बिंदु बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पारिश्रमिक का समय से भुगतान नहीं करने की समस्या के समाधान के लिए सेवा प्रदाता को महीने की अधिकतम 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से कार्मिक को देय धनराशि उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा करनी होगी। इस तरह सेवा प्रदाता मानदेय को लेकर भी कर्मचारियों को परेशान नहीं कर सकेंगे। समय से उनका वेतन उनके खाते में जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। वर्तमान में हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल समय से वेतन जाएगा। इसके साथ ही पिछले महीने के भुगतान का प्रमाण पत्र भी देना होगा। वही ईपीएफ और ईएसआई की कटौती भी समय से करना अनिवार्य होगा। इस मामले में गड़बड़ी रोकने को कई स्तर पर नजर आने की व्यवस्था होगी। अगला, निदेशालय के स्तर पर सेल होगा गठित। आउटसोर्सिंग से भर्ती करने वाले विभागों और सेवा प्रदाताओं को ईपीएफ,
ईपीएफ के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सेवा योजना निदेशालय के स्तर पर भी अधिकारियों का सेल गठित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार पदों का सृजन भी किया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगेगी। साथ ही कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, वह सुविधाजनक तरीके से काम कर सकेंगे। इसके साथ ही काम का माहौल भी बेहतर रहेगा, काम करने में आउटसोर्स कर्मचारियों का मन लगेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट्स है, अपनी मर्जी से कर्मचारी को नहीं निकाल सकी कंपनी। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, इसको पूरा देखिएगा। अपनी मर्जी से कोई भी विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकाल सकेगा। अहम बात यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बेवजह हटाकर उनका शोषण करने की समस्या से निपटने के लिए यह तय हुआ है कि विभाग की सिफारिश पर ही किसी कर्मचारी को सेवा प्रदाता सेवा से हटा सकेगा, उसकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के एकाधिकार को तोड़ने और कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने की समस्याओं से निपटने के लिए विभागों को आवश्यकताओं को अपने स्तर से वर्गीकृत कर क्लस्टरिंग करके कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग की नौकरी के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। क्लस्टरिंग के लिए कर्मचारी की न्यूनतम संख्या 25 निर्धारित करने पर सहमति बन चुकी है। तो दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत बताए हैं। नई नीति जैसे ही लागू होती है, नई नीति में आपको ये सभी पॉइंट्स देखने को नजर आएंगे। ये सभी जो बेनिफिट्स हैं आपको उस नीति में देखने को मिलेंगे। सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों में। ठीक है, टाइम से वेतन मिलेगा, सब कुछ टाइम से होगा, कोई भी कंपनी आपको नहीं निकाल सके, कोई विभाग आपको अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकेगा, शोषण नहीं होगा। ठीक है, इतना सुधार भी बहुत है। लेकिन कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई भी अपडेट अभी हमें नहीं मिली है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपका भाई सबसे पहले आपको सूचित करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक लाइक तो बनता ही है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए। हर अपडेट, चाहे छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।